आजा दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, कक्षा 10 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता तो बच्चे लगभग छोड़ देते हैं कि सर इसमें क्या बोला है, ना इसमें गुणनफल बोला है, ना ही ऐड करने को नहीं जोड़ करने को बोला, तो बोला क्या है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए जो देखने में सबसे भारी लगता है वही सबसे आसान होता। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है और कहां से कह रहा है। ये देखो, एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लो। एक समकोण त्रिभुज ड्रा हो, कह रहा इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लो ये जो आधार होता है, बेस होता है नीचे वाला, इसका नाम रख लो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। आधार जो दिया है वो हमें पता नहीं, मान लो एक्स है। क्या है? एक्स है। अब आगे क्या कहा है, ऊंचाई इसके आधार से यानी कम है। कौन कम है? ऊंचाई कम है। ठीक, कौन कम है? ऊंचाई कम है। कितनी कम है? तो 7 सेंटीमीटर कम है। यानी जब हमने आधार को x सेंटीमीटर माना है तो हमें ऊंचाई को क्या मानना पड़ेगा? x माइनस h सेंटीमीटर। x माइनस 7 h नहीं 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब -7 क्यों किया गया? कारण क्या उसका? क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा था इसकी ऊंचाई इसके आधार से, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से कितनी कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कितना है? 13 सेंटीमीटर हो तो इसकी अन्य दो भुजाएं यानी ये भुजा और ये भुजा ज्ञात करना। ठीक, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 3 चीज को लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? माना त्रिभुज का आधार क्या है? x है। क्या है? x है। इसी को हम ऊंचाई भी कहते हैं और लंब भी कहते हैं। और ऊंचाई क्या है? x माइनस 7 है। x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो समकोण त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं होता है उनको हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ये जाने, जो समकोण त्रिभुज होता है उनकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये किसके अनुसार? पाइथागोरस के अनुसार। ठीक, पाइथागोरस के नियमानुसार। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम लोग कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी की वैल्यू रख दो। कर्ण ये 13 का वर्ग बराबर लंब हमारा है x माइनस 7 का वर्ग। आधार क्या है? x स्क्वायर। ठीक, ये 13 का वर्ग होता है 169 बराबर, ये देखो x माइनस 7। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं a माइनस बी का होल वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता, इस बेस पे खोलते तो x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 माइनस 7 दूनी 14 x प्लस x स्क्वायर। ठीक,
यहाँ पे हो गया 169 बराबर एक एक्स से कितना है 2x² माइनस 14x और यहाँ पे हो गया प्लस 49। इसको कर देते हैं पक्षांतर। जब पक्षांतर करेंगे इधर है प्लस उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हो गया 2x² माइनस 14x प्लस 49। ये इधर गया प्लस से माइनस 169 बराबर 0। तो 2x² माइनस 14x प्लस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस। बड़ा वाला क्या है माइनस। 69 में से 49 घटा दो 20 यानी 120 बराबर 0। तो यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिख रहा, 2 कॉमन ले लो तो बचा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 इधर गुणे में उस तरफ जाएगा भाग में, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका भागफल करें तो शून्य हो जाता है। x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। यहाँ पे कोई वैल्यू ना हो तो 1 माना जाता है। इन दोनों का गुणा करो 60 एकन्नम 60 कितना आएगा 60 आएगा। ठीक, अब इसका ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 12 पच्चे 60, 12 5 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा, यानी 12 और किस में टूटेगा 5 में टूटेगा। तो हम इसको कर सकते हैं x² माइनस 12x प्लस 7x माइनस 60। ठीक, 12 पच्चे 60 5x बराबर 0। यहाँ पे देखो 12 में से 5 घटेगा 7 आ जाएगा। अब जोड़ा बना लो दोनों का। इन दोनों में कॉमन क्या x, तो बचा क्या x माइनस 12x से x खत्म 12। इन दोनों में कॉमन क्या है प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। जो हमारे पहले ब्रैकेट में बचेगा सेम दूसरे ब्रैकेट में भी वही बचेगा। दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 12 और दूसरा क्या बचा x प्लस 5 बराबर 0। प्लस नहीं लिया था, क्यों? क्योंकि लंबाई कभी माइनस में नहीं आती। तो x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, x बराबर 12 मान रख दो। हमने क्या माना था त्रिभुज का आधार। त्रिभुज का आधार बराबर हमने क्या माना था x सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया 12, तो हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं ऊंचाई की। त्रिभुज की ऊंचाई हमने क्या मानी थी, त्रिभुज की ऊंचाई क्या मानी थी x माइनस 7 सेंटीमीटर। x का मान 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, 12 में से 7 घटा दो 5 सेंटीमीटर। ठीक, एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए जैसे जैसे कहे सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें वैसे वैसे ही करना है। क्या कर, एक समकोण त्रिभुज है तो हमने एक समकोण त्रिभुज को ड्रा कर लिया। ठीक, जिस त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है? ऊंचाई कम है। यानी हमने आधार को यदि x माना तो ये x माइनस 7। ठीक, अब कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कितना हो 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाओं में कौन कौन आ रहा है? एक तो ऊंचाई आ रहा है, दूसरा आधार आ रहा है। ठीक, तो माना त्रिभुज का आधार क्या है x सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है x माइनस 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस नियम के अनुसार, पाइथागोरस नियम किसमें लगता है? समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज में क्यों लगता है? क्योंकि समकोण त्रिभुज कहता है दोनों भुजाओं के वर्गों का योग
तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होगा, बराबर होता है। इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या था, 13 था, तो 13 का वर्ग बराबर ऊंचाई क्या थी, यानी इसी को हम कहते हैं लंब भी कहते हैं। लंब हमारा क्या था, x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार क्या था, x यानी x स्क्वायर। तो 13 का वर्ग 169, x माइनस 7 का वर्ग, ये देखो a माइनस बी के होल वर्ग के रूप में है, इसलिए इस पे लगाएंगे a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। 169 बराबर एक ये था एक एक 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 को क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो हमारा क्या गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। 120 क्यों आया, क्योंकि 169 में से 49 घटाओगे तो 120। दो कामन था, दो कामन ले लिया गया, यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। दो को पक्षांतर कर देते हैं, जब गुणे में रहता है तो दूसरी तरफ किस में जाता है, भाग में हो जाता है। हो गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2। किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका भागफल वैसे क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 एकन्नम, 60 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पे जाना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो 12 बचे 60 माइनस 12x प्लस 5, दो का जोड़ा बन गया, इसमें से x कामन था, x कामन लेने पर x माइनस 12 बचा, यहाँ पे दूसरे में प्लस 5 था, x माइनस 12 बराबर 0। अब इन दोनों में कामन क्या है, x माइनस 12 है, तो बचा के यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस 5 बराबर 0। प्लस नहीं ले जाता, क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि बाबू कभी भी हमारी लंबाई निगेटिव में नहीं आती। ठीक, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। जब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो हमने माना था त्रिभुज की आधार क्या था, x था, x का मान कितना रख दिया गया, 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी थी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, 12 में सब घटा दो 5 सेंटीमीटर। ठीक, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन रट के जाना है, एकदम लगा कर तैयार करके, क्योंकि इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो ये हो सकता है अब की बार आयोग का प्रिय बन सकता है।